हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में बेटा हमने टेस्ट फॉर एमीन्स जो था वो कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। और टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको जाके चेक कर लेना। उसमें टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, टेस्ट फॉर फिनॉल्स, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, टेस्ट फॉर एमीन्स, इतना कंप्लीट हो चुका है। आज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल एक टेस्ट बचता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं अदर फंक्शनल ग्रुप से, वो हमें चेक करना है। वो करते ही हमारा ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट एक बार जाओ चेक कर लो, बहुत हेल्पफुल होगी तुम्हें किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे वो 11th 12th में तो बोर्ड के एग्जाम में हेल्पफुल होगी, और नीट और जेई में भी हेल्पफुल है। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसमें देखो, ये अगर ध्यान से देखो तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और ये OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो पहली चीज तो हम यही समझ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर सबको पता हो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये H+ है, ये H+ के फॉर्म में यहां से रिमूव हो सकता है, तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। ये बात हमें क्लियरली पता है। इसी को यूटिलाइज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं। उसमें से जो पहला टेस्ट करेंगे हम, जो पहला टेस्ट करेंगे वो बहुत सिंपल है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट में क्या करेंगे, देखो यार, अगर तुम्हें पता हो एसिड होगा तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा। अगर ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, रेड लिटमस में, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा, अब इसका एक मतलब तो क्लियर है, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अगर ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाए तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और या तो फिर फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट हो या फिनॉल हो। तो अब इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हमें इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना हो तब कैसे करेंगे। तो देखो, लिटमस टेस्ट अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो फिर बेटा फिनॉल होगा। ठीक है, दो ही एसिड है अपने कोर्स में, मतलब जो कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर सकें, रेड लिटमस में। ये बात सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा टेस्ट है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर देता है वो कौन सा है। तो उसको हम बोलते हैं NaHCO3 टेस्ट। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सुनो। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनो, NaHCO3 से कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफरवेसेंस मिलेगा। किसका, CO2 गैस का। क्यों, क्योंकि H+ यहां से निकलेगा और किसको मिल जाएगा, बेस को। तो ये बन जाएगा RCOO- प्लस Na प्लस H2CO3, और H2CO3 किस में ब्रेक हो जाता है बेटा, H2O प्लस CO2। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस। ये मुझे किसके केस में मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो सबसे अच्छा टेस्ट यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा दो, NaHCO3 से करा दो। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह अगर सैंपल में फिनॉल प्रेजेंट होगा, ध्यान से देख लो, अगर फिनॉल प्रेजेंट होगा और इसकी मैं NaHCO3 से रिएक्शन कराऊंगा तो ध्यान से देखना, ये पॉसिबल नहीं है। अभी रीजन भी मैं बता देता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है, हर चीज के पीछे रीजन है। प्लस H2CO3, तो ये क्या बनना चाहिए, H2O प्लस CO2, पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रीजन पूछो, क्योंकि इसका pKa होता है अराउंड 10 और इसका pKa होता है अराउंड 6.8। तो एक बात सुनो, कोई भी रिएक्शन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर मूव करती है, ना कि वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर। तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब फिनॉल की अगर मैं NaHCO3 से रिएक्शन कराऊं तो CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। तो इस टेस्ट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं, फिनॉल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर, एक तो ये हो गया टेस्ट।
अब हम लास्ट टेस्ट देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट बहुत इजी है यार। एस्टर टेस्ट हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था। एस्टर टेस्ट में क्या होता है, एस्टर का पहली बात तो जो एस्टर होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और जो एस्टर की स्मेल होती है, एस्टर की जो स्मेल होती है वो होती है फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। तो इसका मतलब कि अगर मैं, मेरा सैंपल है और अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन अगर मैं अल्कोहल से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब इन एसिडिक मीडियम, और अगर ये O18 है तो मेरा जो एस्टर बनेगा, ये देखो ओ आर डैश O18 प्लस यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ से OH निकालो और यहाँ से H निकालो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एस्टर। और एस्टर में क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। तो अगर मैं सैंपल लूं, अब ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूं क्या कहना है। मान लो ये मेरा कोई सैंपल है, ये है मेरा सैंपल। सैंपल में मैंने क्या किया, अल्कोहल ऐड किया, सैंपल में अल्कोहल ऐड किया और H प्लस ऐड किया। अगर तो मुझे क्या मिल रही है, फ्रूटी स्मेल मिल रही है। अगर मुझे फ्रूटी स्मेल मिल रही है तो मैं बोलूंगा कि सैंपल में क्या प्रेजेंट था, सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था। ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर फ्रूटी स्मेल आएगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, और अगर सैंपल में फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। तो सबसे सिंपल टेस्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। एक तो है लिटमस टेस्ट, दूसरा है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट जिसमें ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ CO2 मिलता है, और एक है तुम्हारा एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट में क्या होगा कि अगर सैंपल में मैं अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस ऐड करूंगा, अगर फ्रूटी स्मेल आएगी तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, और अगर फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी तो इसका मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा वीडियो है, इसको जल्दी से देख के फिनिश कर लेना, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आई होप सबको समझ में आएगा। मैं ये वाला वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।